वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यह क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे आपको। तो परिभाषा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक पर बल आरोपित होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या इसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो इसको हम चित्र से समझेंगे। मान लीजिए कोई चुंबक है, मेरे पास चुंबक होता तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता। मान लीजिए कोई चुंबक है, तो इसके चारों ओर चुंबक का एक क्षेत्र होता है। आपने बचपन में या कभी भी चुंबक का यूज जरूर किया होगा। तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत यदि हम किसी लोहे को रखें या किसी अन्य चुंबक को रखें तो क्या करता है, वह उस पर एक बल आरोपित करता है, या तो आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है। तो यही जो होता है इसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी चुंबक का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य चुंबक पर बल आरोपित होता है, तो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है और यहाँ पे हम कोई अन्य चुंबक रखते हैं, सजातीय ध्रुव हो, अर्थात यन और यन अगर आ जाए, सजातीय ध्रुव हो तो क्या होगा, यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय ध्रुव हो तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो परिभाषा यही होगी कि किसी भी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव हो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को अविरत का प्रदर्शन करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि कोई स्पर्शी रेखा खींची जाती है तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। पहला होगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, अर्थात जो इनका वक्र होता है वह बंद वक्र होता है। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के समांतर होंगी। चौथा होगा चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह यन ध्रुव से निकलती हैं और यस ध्रुव में समाहित होती हैं। ऐसे मान लीजिए कोई एक चुंबक हम ले लेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यन ध्रुव है और यस ध्रुव है, तो क्या होगा, यन ध्रुव से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं और यस ध्रुव में समाहित होंगी। पांचवा इसका होगा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। जो शक्तिशाली चुंबक होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह पास पास होती हैं। हम लोग दो प्रकार के चुंबक यूज करते हैं, एक सिंपल चुंबक जो पीकर वगैरह में लगता है, और एक चुंबक होता है जो बहुत ही अधिक तक शक्तिशाली होता है जिसे हम मैग्नेटिक चुंबक कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह बहुत पास पास होती हैं, और जो हम स्पीकर में यूज करते हैं इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है दूर दूर होती हैं। तो यह एक सिंपल चुंबक होता है। तो अब शायद आपको इस वीडियो में जो जानकारी दिया गया है वह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।